नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि भिन्नों के जोड़, घटाव एवं गुणा व भाग को अच्छी तरह से सीख या समझ सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है, यहाँ भिन्नों का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, अर्थात इस सवाल में हमें भिन्न 4/7 व भिन्न 3/14 को जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर असमान है। इस स्थिति में सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं, अर्थात इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके हरों का लासा लिया जाता है। तो हर 7 व 14 है, तो हम संख्या 7 व 14 का लासा लेते हैं। 7 व 14 को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 7 व 14 का लासा लेने के लिए सबसे पहले हम 7, 14 इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो हम 7 को ऐसे उतार लेते हैं और बीच में कामा का चिन्ह लगा देते हैं, तथा 14 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। अगली स्टेप में संख्या 7 से भाग देते हैं, तो हमें 1, 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन दोनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लासा बराबर 2 × 7 बराबर 14। तो हम इस लासा को यहाँ पर हर में लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 7 से इस लासा को भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14 होता है, तो भागफल 2 प्राप्त हुआ। तो संख्या 2 से इसी के अंश अर्थात 4 में गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 2 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा 14 को जब 14 से भाग देते हैं अर्थात दूसरी भिन्न के हर से लासा को भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 को इसी के अंश अर्थात 3 से गुणा करते हैं, तो 3 × 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4 का 2 से गुणा करते हैं, तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगाकर 3 का 1 से गुणा करने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और बटे में 14 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 8 में 3 जोड़ लेते हैं, तो हमें संख्या 11 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 11 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में संख्या 11 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 14 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर हमें भिन्न 11/14 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, यहाँ भिन्नों का घटाव का सवाल दिया हुआ है, अर्थात भिन्न 5/6 से भिन्न 1/3 को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में भिन्न 5/6 से भिन्न 1/3 को घटाने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर असमान है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले इन दोनों भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं, तब इन दोनों भिन्नों को आपस में घटाते हैं। तो विद्यार्थियों, हर 6 व 3 है, तो 6 व 3 का हम लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 व 3 का लासा निकाल लेते हैं, तो 3, 6 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 6 व 3 का लासा निकालने के लिए 3, 6 लिख लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं, तो संख्या 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इस स्थिति में हम संख्या 3 को ऐसे उतार लेते हैं और संख्या 6 को 2 से भाग करने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 3 से भाग देते हैं, अर्थात संख्या 3 से इन दोनों संख्याओं को भाग देते हैं, तो हमें भागफल 1, 1 प्राप्त होता है। अब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या 3 व 6 का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और 2 × 3 लिख लेते हैं। जब 2 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 3 व 6 का लासा हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हम इस लासा को यहाँ पर हर में लिख लेते हैं, अर्थात बटे का चिन्ह लगाकर हर में लिख लेते हैं, तथा जो हमारा लासा प्राप्त हुआ है इसको पहली भिन्न के हर से भाग देते हैं। तो 6 से 6 को भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है।
तो जो भागफल प्राप्त होता है उसी के अंश से भागफल का गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर 5 गुणे 1 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा यही प्रक्रिया दूसरी भिन्न के साथ होती है, अर्थात दूसरी भिन्न के हर से लासा को भाग देते हैं। तो 3 से 6 को भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है। तो 2 को हम 1 से गुणा करते हैं, तो 1 गुणे 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 का 1 से गुणा करने पर हमें संख्या 5 ही प्राप्त होती है, तो हम 5 लिख लेते हैं और माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तथा 1 का 2 से गुणा करने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो हम 2 लिख लेते हैं। अब बटे में 6 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 5 से 2 घटा देते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो अंश में 3 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 6 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों संख्याओं को संख्या 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और 3 एकम 3 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारी नई भिन्न 1/2 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन दोनों भिन्नों का घटाव हमें 1/2 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा जो तीसरा सवाल दिया हुआ है या भिन्नों का गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। 5/9 गुणे 4/7। अगले स्टेप में हम जानते हैं इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए इनके अंशों का अंशों से तथा हरों का हरों से गुणा करते हैं। तो अंश देखते हैं 5 व 4 हैं, तो हम 5 गुणे 4 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 5 गुणे 4 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 9 गुणे 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 का 4 से गुणा करने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, तो हम अंश में संख्या 20 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं तो 9 गुणे 7 है, अर्थात 9 का 7 से गुणा करते हैं तो 9 7 63 होता है, तो हर में 63 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करने पर हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल 20/63 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों हमारा जो चौथा सवाल दिया हुआ है या भिन्नों का भाग का सवाल दिया हुआ है, अर्थात इस सवाल में हमें भिन्न 3/8 को भिन्न 5/6 से भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। 3/8 भाग का निशान और 5/6। अगले स्टेप में भिन्न 3/8 को ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर जो भाग का निशान बना हुआ है इसके स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा भाग के निशान के बाद वाली भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में बदल देते हैं, अर्थात 6/5 लिख लेते हैं। अब हम जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको आपस में काट देते हैं, तो 2 से 8 को भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं और 6 को भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब जो शेष बच गई हैं संख्याएं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो अंश में देखते हैं कि 3 और 3 बची हुई हैं, तो 3 गुणे 3 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं कि संख्या 4 और 5 बची हुई, तो 4 गुणे 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 3 का 3 से गुणा करने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो अंश में 9 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 4 का 5 से गुणा करने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, तो हम हर में संख्या 20 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 3/8 को भिन्न 5/6 से भाग देने पर भागफल 9/20 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।